हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके सभी क्वेश्चंस, सभी एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सीबीएसई वेबसाइट पे जाओ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उसी टाइप के सीबीएसई अपने फाइनल एग्ज़ाम में देता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये सीबीएसई की वेबसाइट है। एकेडमिक, मतलब एकेडमिक में आना आपको, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, राइट। और अगर आप सिलेबस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि सिलेबस से क्या डिलीट हो गया क्या नहीं हो, तो करिकुलम भी चेक कर सकते हैं आप 2023-24 फॉर क्लास 10th और फॉर क्लास 12th। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूँगा। 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं 10th पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, 3 सब्जेक्ट के आपको पेपर मिल रहे, राइट। और अगर मैं 12th क्लास में जाता हूँ तो आपको ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस की, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत कम बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस पे आते हैं। इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करो, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा हो। तो जब आप एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे देखें आप 2023-24 यानी जो सेशन आपका चल रहा है, इस सेशन में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो यहाँ पर 12th क्लास के लिए इन सब्जेक्ट के आपको दो दो सेट मिल जाएंगे। देखो, सेट 1 एंड सेट 2, और आंसर की भी आपको इनकी मिल जाएगी। तो अगर आप 12th में हो तो ये वाले सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर मैं 10th वालों की अगर बात करूँ तो 10th में भी आपको सेट 1 और सेट 2 में दो सेट में पेपर मिल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, अच्छा ये तो सेशन 2023-24 है। अगर ये कम पड़े आपको तो 22-23 लास्ट ईयर भी एडिशनल क्वेश्चंस मिले थे, उससे पहले भी एडिशनल क्वेश्चन, यानी 21-22 सेशन से ये चल रहा है। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन सीबीएसई देता है कि ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। तो अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो अगर मैं सेट 1 का यहाँ पर क्वेश्चन ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर बहुत प्यारे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि मतलब करने लायक है। ठीक है, ये भी एक तरह से 3 आवर्स का पेपर ही बनाया हुआ है। इसमें सब इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं जिस तरह के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम जिस तरह के होगा। यहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज हैं शायद आपने आज तक ऐसे प्रैक्टिस ही ना की हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ एडिशनल क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परफेक्ट है, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो पहले तो उसी को लगे रहो, क्योंकि मोस्टली पेपर उसी दोनों बुक्स में से आता है। यहाँ पे देखें बहुत सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे 20। उसके बाद सेक्शंस पे ले जाता हूँ मैं आपको। एमसीक्यू जरूर कीजिएगा। इसके एमसीक्यूज मतलब मैंने खुद पर्सनली इनको देखा है और किया है, तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज मेरे को लगे। उसका सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ भी कुछ एप्लीकेशन पार्ट इसने ज़्यादा रखा हुआ है, ये बताने के लिए कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है उसमें एप्लीकेशन पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये देखो 2 मार्क्स में 21 वाला, 22 वाला है ना, सब एप्लीकेशन पार्ट वाले क्वेश्चन है। ये आपका सर्कल का आ गया, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करें, राइट। सेक्शन डी में ले जाता हूँ आपको मैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो किस टाइप के हैं। 32 से सेक्शन स्टार्ट होती है आपकी लॉन्ग आंसर। ये देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, ये भी एप्लीकेशन पार्ट वाला है। तो इन क्वेश्चंस को आपने 100% प्रैक्टिस कर लेना है आफ्टर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और अगर मैं बात करूं सेट 2, सेट 2 में देखो इसमें ना पीक्यू, ये कोई इस पे क्लिक करोगे ना पीक्यू पे तो आपको आंसर की दे देगा। ये थोड़ा सा सीबीएसई से एरर हो गया। एमएस पे क्लिक करना आपको, तो आपको यहाँ पर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, ये भी एक तरह का एग्जाम मतलब पेपर है, ये 3 आवर्स का 80। इसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे 20, मतलब पूरा जैसा पेपर है वैसे ही मिलेगा। तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसको करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही नहीं बच्चों से हो रही होती तो स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं। बट फिर भी जो बच्चे उन दोनों बुक्स को अच्छे से परफेक्ट कर चुके हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 तो मैंने यहाँ बता दिया आपके मैथ्स के, ऐसे आप साइंस, हिंदी, इंग्लिश उनके भी देख सकते हो, राइट। इसके अलावा भी जो सीबीएसई सैम्पल पेपर देती है उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सीबीएसई
की वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल है ना, तो वो ज़रूर करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद। ठीक, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी, ये ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं हमारे पास, तो वो कह रहे थे सर हमारा हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी भी कर ली, तो अब और क्वेश्चन हम कहाँ से करें, बुक्स तो बहुत सारी हमने परचेज कर सकी। तो उन बुक्स को आप साइड में रखो, सीबीएसई वेबसाइट पे बहुत स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बस आपको एक क्वेश्चन बैंक वाले कॉलम पे आना है। ठीक है, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर मतलब एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे आना है तो बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सीबीएसई। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। एनसीईआरटी किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया और सीबीएसई वेबसाइट पे आके निकालो प्रिंट और धड़ाधड़ इनको लग जाओ। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।